नमस्कार बच्चों। चलो आज हम जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेटल्स और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी, वो क्या क्या थी, किस तरह से ये गैसेस के साथ रिएक्शन करती हैं। और हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे यहाँ पे ये आयन बनाते थे, जो आयोनिक बॉन्ड होता था उस आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, या जो आयोनिक आबंध होता है हमारे पास, आयोनिक यौगिक जो होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं ये हमने पढ़ा था। आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, वो किस प्रकार बनता है ये पढ़ा था। सोडियम क्लोराइड इस तरह, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के जो सब्सटेंसेस है हमारे, जो मिक्सचर है वो किस प्रकार बनते हैं ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल हमारे पास मेनली मेटल्स के जो अयस्क होते हैं, जो ओर होते हैं, उनके रूप में पाई जाती हैं। कुछ एक मेटल्स ऐसी हैं जो हमें स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं, हमें ऐसे मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये कुछ मेटल्स हैं जो हमें स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो गोल्ड हो गया और हमारा प्लेटिनम हो गया, ये मेटल्स कुछ ऐसे हैं कि इनके ऊपर जल्दी से जंग भी नहीं लगता। ठीक है, ये रस्ट भी नहीं होती जल्दी से। तो यहाँ पे हम एक्सक्रीशन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे कि मेटल के ओर के अंदर से मेटल्स को किस प्रकार एक्सक्रिएट किया जा सकता है, किस प्रकार उन मेटल्स को बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखो एक्सक्रिएशन ऑफ मेटल पढ़ेंगे। या धातुओं का हम परिष्करण भी कह सकते हैं, यहाँ पे निष्कर्षण भी बोल सकते हैं और उत्सर्जन भी बोल सकते हैं। एक्सक्रिएट कैसे करते हैं, उन धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारे पास कुछ मेटल्स होती हैं, वो मेटल्स सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर से इस मेटल्स को बाहर कैसे निकालते हैं, तो कुछ प्रोसेसेस होती है हमारे पास। सबसे पहले ये देखो, एक हमारे पास मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स एक होता है ओर और एक होता है गैंग। मिनरल होता है खनिज पदार्थ, ओर होते हैं अयस्क और गैंग वो गैंगी होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, उस सब्सटेंसेस के अंदर मेटल्स मिली हुई होती हैं। पर्वतों से या पहाड़ों से या धरती के अंदर से हम जो पदार्थ निकालते हैं, तो जिस पदार्थ के अंदर कोई ना कोई मेटल पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। यहाँ पर हम बोलते हैं कि खनिज पदार्थ क्या होते हैं, तो धातु युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। धातु युक्त पदार्थ उनको क्या बोलेंगे, मिनरल्स या खनिज। ठीक है, इंग्लिश में हम लिखेंगे द सब्सटेंसेस मिक्स्ड विद मेटल्स आर कॉल्ड minerals. The substances mixed with metals are called minerals. Minerals वो खनिज पदार्थ होते हैं या वो पदार्थ जिनके अंदर धातुएं मिली हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स या खनिज। और ये अयस्क होते हैं, अयस्क हिंदी में इसको अयस्क बोलते हैं। ये अयस्क क्या होते हैं, वो मिनरल्स, उन मिनरल्स जिन मिनरल्स के अंदर से धातुओं को निकालना आसान और लाभदायक हो। हम यहाँ पे थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज पे पढ़ेंगे। जिन खनिजों के अंदर से धातुओं का निष्कर्षण आसान तथा लाभदायक हो उसे हम अयस्क कहते हैं, अयस्क ओर। ठीक है, तीसरा हमारे पास है गैंग। यहाँ पे मिनरल्स हो गया, ओर हो गया, तो मिनरल्स में से मान लो हमने मेटल्स को निकाल दिया, तो बचे हुए जो पदार्थ हो गए उनको बोलते हैं गैंग। या हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस इन मिनरल्स के साथ या ओर के साथ, अयस्क के साथ, धरती के अंदर से जब हम इन ओर्स को निकालते हैं, अयस्क को निकालते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी आ जाते हैं। तो उन अनवांटेड सब्सटेंस को हम बोलते हैं गैंग या अवांछनीय पदार्थ। अवांछनीय पदार्थ जो धरती के अंदर से निकलते हैं अयस्क के साथ कुछ अवांछनीय पदार्थ भी बाहर निकल आते हैं, उनको हम गैंग बोलते हैं, गैंग। तो ये तीनों चीजें हो गई। हम क्या करते हैं, हम ओर लेते हैं, कोई भी मेटल है या मिनरल्स है, मिनरल्स का ओर लेंगे, या तो वो सल्फाइड के रूप में मिलेगा अयस्क, या कार्बोनेट के रूप में मिलेगा।
सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में, उसके अंदर से हम मेटल को रिमूव करते हैं, मेटल को एक्सक्रिएट करते हैं, हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो कैसे है, एक ब्लॉक डायग्राम है, उसके थ्रू समझो। तो ये है हमारे पास ओर, ठीक है, ये ओर हो गई। अब ओर को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, क्रियाशीलता श्रेणी के अंदर, कि कुछ धातुएं होती हैं हमारे पास जो कि हाईली रिएक्टिव होती हैं, ज्यादा रिएक्शन करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मॉडरेटरी रिएक्शन करती हैं या कम रिएक्शन करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो रिएक्शन ही नहीं करती हैं। तो ऐसी धातुओं का हम परिष्करण या निष्कर्षण कैसे करें, उनको बाहर कैसे निकालें, उसको एक्सक्रिएट कैसे करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो मिडल रिएक्टिव मेटल है और जो लेस रिएक्टिव मेटल है। ये हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव मेटल। तो इनका हम क्या करेंगे, जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं सिंपली उनका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगी, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के उस मेटल को रिमूव करते हैं उसके ओर से, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं सीधा उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, जो मेटल्स है वो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाएगी और हमें हमारी जो प्योर मेटल है वो मिल जाएगी, ठीक है। प्योर मेटल मिलेगी और जो बचा हुआ पार्टिकल होगा वो गैंग होगा। हमने बताया था जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जो ओर के साथ बाहर निकल आते हैं या मेटल निकालने के बाद जो सब्सटेंस बचते हैं वो उनकी हमें जरूरत नहीं होती, तो वे गैंग होते हैं। अभी हमारे पास मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल जो रिएक्शन करती हैं लेकिन कम रिएक्शन करती हैं। तो रिएक्शन कम करेंगी तो इसको कैसे निकालें बाहर? तो इसका एक तरीका है हमारे पास, या तो मिलेगी ये इसके जो ओर है वो या तो मिलेंगे कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, या तो कार्बोनेट के रूप में मिलेंगे या सल्फाइड के रूप में, या तो कार्बोनेट के रूप में या सल्फाइड के रूप में। जब हम कार्बोनेट के ओर से, कार्बोनेट के अयस्क से मेटल्स को बाहर निकालते हैं या मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, जो कार्बोनेट के ओर होते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। कार्बोनेट के ओर को बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन, क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। और सल्फाइड के जो ओर हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ये होता है निस्तापन और ये होता है भर्जन। ये करने के बाद हमें मिलेगा इस ओर के अंदर से, जब कार्बोनेट की ओर है हमारे पास, कार्बोनेट का अयस्क है, मैंने बताया था मेटल्स जो होती हैं वो या तो कार्बोनेट के रूप में मिलेंगी या सल्फाइड के रूप में मिलेंगी। तो कार्बोनेट के अयस्क से मेटल्स को रिमूव करने की, मेटल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है कि उसके जो कार्बोनेट होते हैं उनसे बाहर निकालने के बाद इसके मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड। यहां पर भी जब ये कैल्सिनेशन होगा या सल्फाइड के जो ओर होंगे उनको बाहर निकालने के बाद भी हमें मेटल के ऑक्साइड ही मिलेंगे। और मेटल के ऑक्साइड मिलने के बाद हमने क्या करना है, हमने उसके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे रिडक्शन। तो रिडक्शन कर देते हैं इसका। रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल मिल जाती है, ठीक है, मेटल। यहाँ पे जो लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं सिंपली वो ये थ्रू जो और होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल के रोस्टिंग के थ्रू रिमूव कर ली जाती है और हमें मेटल मिल जाते हैं या मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं। और ऑक्साइड के बाद हम क्या करते हैं, उसका रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब उसके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं और हमें मिल जाती है मेटल, ठीक है, प्योर मेटल। तो ये एक डायग्राम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये और होते हैं, हमारे पास अयस्क होते हैं, अयस्क। ये आपकी बुक में भी है, ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, ये बुक में भी है।
जो ओर होते हैं हमारे पास, अयस्क होते हैं, वो कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, या इसके अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स उसके ओर के रूप में अयस्क में पाई जाती हैं। वो सिंपली वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ मेटल को छोड़ करके बाकी मेटल्स जो होती हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे मेटल 3 तरह के होते हैं, हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेटरी रिएक्टिव या मिडल रिएक्टिव जो अभिक्रिया कम करती हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल जो बिल्कुल ही नहीं करती या बहुत ज्यादा कम करती हैं। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं जो ज्यादा रिएक्शन करती हैं, उनको सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम प्योर मेटल के अंदर रिमूव कर लेते हैं। बाकी बच गया जो सब्सटेंसेस है वो गैंग है। ठीक है। मिडल जो मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, या तो वो कार्बोनेट के ओर मिलते हैं, कार्बोनेट के, ठीक है, उसके साथ जो मेटल्स है उसके साथ CO3 मिलेगा। जैसे जिंक है हमारे पास, जिंक ZnCO3 मिलेगा, ये मेटल का या जिंक का कार्बोनेट है, जिंक का कार्बोनेट, या वो सल्फाइड के रूप में मिलेगा, ZnS। ठीक है, ये सल्फाइड होगी। तो इस कार्बोनेट से मेटल के ऑक्साइड को, किसी भी तरह से मेटल के ऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। यहां से भी हम मेटल के ऑक्साइड को रिमूव करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के, वो बाद में बताएंगे क्या होता है। तो मेटल की कार्बोनेट से मेटल के ऑक्साइड को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, और सल्फाइड के ओर से ऑक्साइड को, उस मेटल के ऑक्साइड को रिमूव करने की प्रोसेस होती है रोस्टिंग। यहाँ पे भी ऑक्साइड है, दोनों का ऑक्साइड है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सिंपली जैसे मेटल के ऑक्साइड मिल गए हमें, तो ऑक्साइड मिल गए, यहाँ पे हमने रिडक्शन करना है। इसका रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल मिल जाएगी। रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को वहां से रिमूव करना है, बाहर निकालना है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद हमें मेटल मिल जाएगी। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम डाल सकते हैं जिसके अंदर से रिडक्शन हो जाए, फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, धातुएं जो कि अभिक्रिया कम करती हैं, वो क्या करती हैं, वो रस्टिंग के थ्रू, भर्जन जो प्रक्रिया होती है उसके थ्रू वो मेटल के ऑक्साइड यहाँ पे मिलते हैं, धातु के ऑक्साइड, और उसके अंदर से उसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाती है। उसके बाद होती है अलॉयज। अलॉयज होती है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं मतलब जो धातु और धातु का मिश्रण होती है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड अलॉयज। अलॉयज के अंदर जैसे कि पीतल हो गया हमारे पास, या गन मेटल हो गया, गन मेटल, ये सारी चीजें क्या है, ये अलॉयज है, मिश्र धातुएं हैं। और हमारे घरों के अंदर जो राड वगैरह होती है वो भी अलॉयज की बनती है, मिश्र धातुओं की। या हमारा जो हीटर होता है, हीटर के अंदर जो वायर होती है, जो उसका कंपोनेंट होता है जो गर्म होता है, वो भी अलॉयज का बनता है। प्रेस का जो इस्त्री होती है, प्रेस है, प्रेस को हम जो कपड़ों के ऊपर कपड़ों को ठीक करने के लिए करते हैं, वो उसका जो नीचे वाला पार्ट जो गर्म होता है वो भी अलॉयज का बना होता है, मिश्र धातुओं का बना होता है। ठीक है, तो ये अलॉयज होते हैं। द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड अलॉयज। फॉर एग्जांपल पीतल की तो गन मेटल। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग यानी भर्जन। भर्जन हमने अभी अभी पढ़ा है कि उसके सल्फाइड से धातु के सल्फाइड से, या जो धातु के सल्फाइड के जो ओर होते हैं, जो अयस्क होते हैं, उनसे धातु के ऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास एक मेटल है जिंक के सल्फाइड है, उसको हमने सिंपली रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिलेगा जिंक का ऑक्साइड प्लस SO2, ये गैस मिलेगी। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड के अयस्क को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने के बाद हमें उसके ऑक्साइड मिलते हैं, उस मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं, और उसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, भर्जन बोलते हैं।
यहाँ पे जो जिंक के ऑक्साइड है इसका हमने रिडक्शन कर देना है, उसके बाद हमें ये जिंक मिल जाएगा, मेटल मिलेगा। एक है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनेट के ओर होते हैं जैसे ZnCO3, इसको सिंपली हीट करना है, गर्म करना है। गर्म करने के बाद ये यहाँ ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको हमने इसका रिडक्शन कर देना है। रिडक्शन करने के बाद ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। तो ये होता है कैल्सिनेशन और ये होता है रोस्टिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होता है। रोस्टिंग के अंदर हम लिखेंगे कि सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड मिलते हैं, उसको भर्जन बोलते हैं। या सल्फाइड के ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पर उसके ऑक्साइड मिलते हैं। कैल्सिनेशन हम लिखेंगे कार्बोनेट को कम वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे कम वायु होगी तो उसको सीधा गर्म करना है। कार्बोनेट के अयस्क को गर्म करने के बाद हमें उस धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, उसको हम निस्तापन बोलते हैं। तो ये यूनिट, ये लेसन खत्म। और कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस करने बिल्कुल आसान है।